अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट राइटिंग बाय एसईबीटी मेथड। एसईबीटी के मेथड में मैंने क्या सीखा है वो मैं सारा शेयर करूँगा। कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। अच्छा, इसमें सर ने सबसे पहले बताया था कि आपने एआई को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आर्टिकल लिखवाने के लिए। ठीक है, आप एआई को यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। उससे आप कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं कि मैंने अपने आर्टिकल में ये चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, अब मुझे बताओ कि इसके अलावा मैं और क्या डिस्कस करूं। इस तरह के क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। आप किसी जगह के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, उसे बताओ कि मैंने ये प्लेसेस डिस्कस कर ली, मुझे बताओ इसके अलावा और क्या डिस्कस करूं। ठीक है, या इसके अलावा कोई भी आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उससे आर्टिकल नहीं लिखना। एआई को हमेशा वो प्रमोट करते हैं जिनका या तो खुद का एफिलिएट लिंक होता है या फिर जो नॉन एसईओ पर्सन होंगे। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होंगे ना, वो हमेशा एआई को प्रमोट करेंगे। लेकिन जितने भी एजेंसी ओनर्स होंगे ना, जो एसईओ के एक्सपर्ट्स होंगे, वो कभी भी एआई को प्रमोट नहीं करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर जो है ना, उसके अंदर हमने किन बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट राइटिंग करनी कैसे आप थ्रू आउट द कंटेंट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमने आर्टिकल के स्ट्रक्चर में रिसर्च करनी है। ठीक है, रिसर्च हम करेंगे ऑब्वियसली गूगल से करेंगे। ठीक है, अब किन बातों का हमने ख्याल रखना है। हमारा जो आर्टिकल है ना, वो फ्रेश होना चाहिए। वो ऑब्वियसली हमने उठाना तो गूगल से ही है ना। अब आज से किसी ने 10 साल पहले एक बात लिखी हो गूगल के ऊपर, और वो भी अगर कहीं टॉप के अंदर तीसरे चौथे स्पॉट्स के अंदर रैंक कर रही होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको नहीं उठाएं, हम वो आर्टिकल चीज़ें उठाएं जो कि अभी न्यू आई हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल अलर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, और उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ईमेल्स के अंदर नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अपनी नीड्स के मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में गूगल न्यूज़ को हम एक दफ़ा देख सकते हैं कि रिसेंटली इसके बारे में क्या गूगल न्यूज़ आई है, ताकि हम उसका उतना सा पार्ट हम अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकें। और फ्रेशनेस को आर्टिकल में ऐड करने के लिए हम गूगल डॉक्स और फिल्टर्स का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि ये आफ्टर का फ़िल्टर है, आफ्टर ये गूगल डॉक्स है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये सर्च किया बेस्ट प्लेसेस टू विजिट एस टी थॉमस। अब मैंने ये लिख दिया आफ्टर 2023। इसका मतलब ये है कि मुझे 2023 के बाद वाले सिर्फ आर्टिकल दिखाओ। ठीक है, अब प्लेसेस विजिट का तो किसी ने 2022 में बताया होगा, 2020 में बताया होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो जगह बंद हो गई हो, बैन हो गई हो। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करेंगे कि हम अपने आर्टिकल के अंदर सिर्फ फ्रेश चीज़ें ऐड करेंगे जो कि अभी चल रही 1 साल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी आर्टिकल आएंगे ना, सारे 2023 के बाद के होंगे, 2024। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अब मैंने ये क्वेरी लिखी, हाउ टू रिस्टोर हार्ड ड्राइव डाटा फ्रॉम मैक। मैं टूल्स में आऊँगा, टूल्स पे क्लिक किया मैंने, एनी टाइम को क्लिक किया, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। चलो पास्ट वीक के अंदर सिर्फ ये चंद साइट्स आ गए। ठीक है, नहीं पास्ट वीक नहीं करना तो मैं पास्ट मंथ लिख लेता हूँ। ठीक है, और अगर कोई आपकी न्यूज़ की साइट है तो उसके लिहाज से आप पास्ट 24 आवर्स या आवर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ फ्रेश कंटेंट आएगा। ठीक है, गूगल जो है वो फ्रेश कंटेंट को पसंद करता है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, जब आपने कुछ पॉइंट्स को आप इसके बाद में आप आर्टिकल राइटिंग जब आपकी स्टार्ट होगी ना, यहाँ पर तो आप अभी रिसर्च कर रहे थे ना कि आपने कौन कौन सी साइट्स को देखना है। आप यहाँ पर साइट्स डिसाइड करेंगे, इन साइट से मैंने डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद में जब आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट होगी तो आपने कुछ पॉइंट्स लिख लेने हैं। अच्छा, स्टार्टिंग अंदर क्या होता है कि जब आप अगर नया कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक छोटी सी शीट बना लें जिसमें आप नोट कर लें कि मैंने ये पॉइंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे कि फाइंड द सोल्यूशन, सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने पिक्चर यूज़ की या नहीं की, इन्फोग्राफिक्स टेबल किए, हाईलाइट्स किए, बोल्ड किए, EEAT को मैंने ऐड किया या नहीं किया। क्योंकि अगर न्यू यूज़र जो होता है ना, न्यू भी होता है, वो क्या करते हैं, जब हम गाड़ी ऐसे चलाना सीखते हैं तो हमें स्टार्टिंग के अंदर ब्रेक दबानी पड़ती है। हमारे जो रिफ्लेक्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो होता है ना, हमारे रिफ्लेक्सेस जो है ना ब्रेक दबाना स्टार्ट कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद ही, हम ना चाहते हुए भी गाड़ी चला रहे होंगे। ठीक है, मतलब ब्रेक भी दब रही है, हैंडल भी मुड़ रहा है, रेस भी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हमें सोचना पड़ता है, अच्छा यार लेफ़्ट साइड पे ब्रेक है, राइट साइड पे रेस है, सेंटर के अंदर क्लच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो
ये सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन फाइंड करेंगे कि हमने अब ये क्वेरी थी ना, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट एस.टी. थॉमस। अब एक बंदा अगर ये विजिट करने के लिए आ रहा है ना कि उसको थॉमस में कहाँ कहाँ पे घूमना है, ये अच्छी जगह कौन थी, ये तो गूगल ने आंसर कर दिया ऑलरेडी, मैग्नस बे बीच, कोरल वर्ल्ड, ओशन पार्क। ठीक है, अगर गूगल आंसर नहीं करता तो यहाँ पर वेबसाइट ने भी आंसर दिया होता है, जैसे कि कोरल वर्ल्ड, ठीक है, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज, ठीक है, बीचेस, सफायर बीच। तो इट मीन्स कि गूगल को कुछ ना कुछ और पढ़ना है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, उसको हमने कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, सिर्फ हमने उसे ये नहीं बताना कि ये 5-6 जगह हैं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एंजॉय करो। ठीक है, लेकिन हमने उसे बताना है कि अगर तुम बे बीच में जा रहे हो तो वहाँ पे ये कर सकते हो, इन बातों का ख्याल रखना है, ये काम वहाँ पे तुमने नहीं करने, ये करने हैं। ठीक है, ये काम करके तुम वहाँ पर ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, अब उसी के अंदर तुम अपने रीडायरेक्ट उधर आर्टिकल भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक अलग आर्टिकल बना दो जिसके अंदर तुम जो है कि डिस्कस कर दो कि बीचेस में ये चीज़ काम नहीं करनी। ठीक है, या ये चीज़ें वहाँ पर बैन है, तो अब वो भी हम यहीं पे रीडायरेक्शन हमें करनी होगी। ठीक है, क्योंकि जब कंटेंट ग्रुपिंग हमने की होगी ना तो हमें पता होगा कि हमने अपने आर्टिकल को कहाँ कहाँ पे इंटरनल लिंक करना है। तो इंटरनल लिंक करने के लिए हमें अपने कंटेंट को डिज़ाइन ही ऐसे करना है कि हमने उस कंटेंट को घुमाना है। ठीक है, उस प्रॉपर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो अब उसके अलावा अब हमने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि हमने अपने कंटेंट के अंदर ना रियल इमेजेस यूज़ करनी है, कोशिश करें रियल करें। अब उसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो क्या करें कि पिक्चर्स खुद खींचें। ठीक है, अगर पिक्चर्स खुद नहीं खींच सकते तो फिर पता क्या करें, जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ कि पिक्चर उठाई, ठीक है, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया थोड़ा सा। अब जैसे कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो ये स्काई वगैरह रिमूव हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा स्काई की लेयर उठा के स्काई की लेयर लगा दी यहाँ पे। एआई से क्या करो, ये वाले ट्रीज रिमूव कर दो और यहाँ पे न्यू ट्रीज लगा दो। ठीक है, अडोबी फायरफ्लाई से ये काम हो जाएगा, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, इसका भी रिमूव किया, यहाँ पे कोई उड़ता हुआ जहाज़ लगा दिया, समथिंग कुछ भी इस तरह का कैनवा से बना ली और देन जो है ना उसको यूज़ कर लिया। क्योंकि गूगल अब इतना बच्चा तो है नहीं कि आप इसके पिक्चर को एग्जैक्ट उठा के लगाएंगे और गूगल को पता नहीं लगेगा ये पिक्चर आपने कहाँ से उठाई है। ठीक है, आप अपनी बना के लगाएंगे, आपका नाम होगा, सब कुछ होगा, तो गूगल को पता लगेगा कि ये बंदे ने अपनी पिक्चर बनाई है। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट प्रेजेंटेशन, इसका भी आपने खास ख्याल रखना है। कंटेंट आपने प्रेजेंट कैसे करना है ये भी देखना है। सिर्फ आपने मतलब अभी ये जिस तरह के मैंने कलर्स वगैरह ऐड किए हैं, ठीक है, मैंने हायरार्की बनाई हुई है कि मेन, उसका सब मेन, उसके अंदर फिर एक और सब डोमेन। ठीक है, इसी तरह आपने भी इस तरह एक प्रेजेंटेशन बनानी है ताकि कुछ ना कुछ अपीलिंग लगे। जो मेरी पहले वाली वीडियो थी वो बहुत बेकार थी, उसमें मैंने गंदी सी राइटिंग में डायरी के साथ वीडियो में शो कर रहा था कि ये करना है, तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये वाली अब जो वीडियोज़ हैं उससे कदरे बेहतर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने भी ख्याल रखना है। इन्फोग्राफिक्स ऐड करो, ठीक है, उसके बाद में टेबल्स ऐड करो, हाईलाइट्स करो, बोल्ड्स करो। ठीक है, अब इन्फोग्राफिक्स में कैसे ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपने इसके मैग्नस बे बीच के बारे में लिखने, अब उसमें आपने बताया कि मैग्नस बे बीच में 4 ऐसी स्पॉट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। अब क्या करेंगे, उनको चारों को एक पिक्चर में कंपाइल करें और एक पिक्चर बना दें। ठीक है, या चारों को अलग अलग शो कर दें, या कुछ भी जैसे थिंग्स टू डू इन मैग्नस बे बीच। ठीक है, तो उसका कोई कैनवा पे जाकर कोई टेबल बना लें। ठीक है, तो इस तरह करके उसके बाद में अब आता है EEAT। अब ये वेरी करेगा आपका नीश टू नीश। ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्थीनेस। अब APK और जॉब नीशेस के अंदर ना EEAT इतना मैटर नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर यूज़र जो है ना वो आपसे कोई चीज़ डाउनलोड करने के लिए आ रहा है। ठीक है, कहीं रीडायरेक्ट होने के लिए आ रहा है, उसको नहीं पढ़ना कि आप क्या हो, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कंटेंट दे रहे हो, नहीं। अब APK नीच के अंदर उसे क्या चाहिए, सिर्फ एक डाउनलोड लिंक बटन चाहिए जहाँ से उसे डाउनलोड करें। जॉब नीच के अंदर क्या चाहिए कि कौन सी कंपनी जॉब दे रही है। ठीक है, उसको आपसे नहीं पढ़ना कि क्या क्या क्राइटेरिया उसका। ठीक है, अगर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना होगा तो फिर वो इन्फो नीच के अंदर आ जाएगा, वहाँ पर EEAT आ जाएगा।
एफिलिएट की नीच के अंदर EEAT मैटर करेगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होगी। मैंने जैसे बताया कहा कि एग्जांपल दी कि स्टार्टिंग के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि लेफ़्ट साइड पे क्लच है, सेंटर में ब्रेक है, राइट साइड पे रेस है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप आर्टिकल लिखते हैं, मैच्योर हो जाएंगे, तो आपको ये खुद ही चीज़ ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप आई वी और इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब बारी आती है कंटेंट राइटिंग जो आपने करनी है। वो आपने मतलब स्टार्ट जो करनी है उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है। अब पहले तो हमने यूज़र की जो है ना वो देखनी है कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। तो अब यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, उसको हमने प्रॉब्लम को नोट कर लिया कि एक बंदा जो है ना वो घूमना चाह रहा है, ठीक है, एस.टी. थॉमस में, ठीक है। अब हमने उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि तुम जहाँ जहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जाना, ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड करनी है, आर्टिकल पे डायरेक्ट भी करना है। ये तो हो गया, हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, ठीक है। न्यूज़ वेबसाइट से भी हमने ले लिया, गूगल से भी ले लिया, गूगल डॉक्स के फ़िल्टर भी यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमने लिखना स्टार्ट करना है कि हम लिखना कैसे, ठीक है। दो बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। पहला तो आपने 1 से 2 पैराग्राफ लिखने इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और हमेशा आपने हुक से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नस बे बीच के अंदर ये वाली जगह घूमने की हैं, या एस.टी. थॉमस के अंदर ये 5 जगह बहुत खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ से स्काई व्यू बड़ा अच्छा आता है, इन महीनों में बड़ा अच्छा आता है, नहीं, ये सारी बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। आप उससे कुछ एक अच्छी हुक से स्टार्ट करें, जैसे कि कोई भी हो सकती है। मैं जैसे कि बताता हूँ, कोई एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि अपनी छुट्टियों में आप अगर घूमना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने वर्कलोड कम करना चाह रहे हैं, तो आप नेचर के करीब आने में सबसे माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप नेचर के करीब आ सकते हैं, ठीक है। और मैग्नस बे बीच या एस.टी. थॉमस के ये 5 मुकामात ऐसे हैं कि जो बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाजमी देखने चाहिए, और इसी के अंदर आप अपने कोई भी 2-3 का जिक्र कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो यूज़र है वो रिलेट करेगा आपके साथ। पहले आपने प्रॉब्लम नोट करनी है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा घूमने के लिए ये करे, ठीक है। कुछ बंदा किसी और तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप निश टू निश ये वैरी करेगा, ठीक है। आपने वो कैसे बनानी है कि आप यूज़र के साथ एंगेज करें, आप उसे डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी कंटेंट राइटिंग आई से स्टार्ट कर रहे हैं, वी से स्टार्ट कर रहे हैं, या रैंडम वैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हुक से स्टार्ट करें, ठीक है। और एक पैराग्राफ के अंदर ना 3 से 4 सेंटेंस नहीं लिखें। उसकी रीज़न ये है, सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, लाइन का जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है। एक जो सेंटेंस होता है ना, मतलब पूरा फ्रेज होता है, वो एक प्रॉपर जो है ना मीनिंग रखता है, ठीक है। अभी ये जितने हैं ना, अंडरस्टैंड द यूज़र इंटेंट, ये सारे फ्रेजेज हैं, ठीक है। लेकिन इससे इंटेंट क्लियर थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन एक जो सेंटेंस होता है ना, वो एक प्रॉपर सेंटेंस होता है जिससे इंटेंट क्लियर होता है, लेकिन फ्रेज से पूरा इंटेंट क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो आपने 3 से 4 सेंटेंस लिखने, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एक पैरा बड़ा सारा लिख देंगे ना, तो जब मोबाइल व्यू के अंदर जाएंगे ना, तो वो ना क्या कहते हैं, उसका जो लेंथ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। और स्टार्टिंग के अंदर जो यूज़र है ना वो ना क्या कहते हैं, उसका यूज़र एक्सपीरियंस का ख़राब हो जाएगा। अब जैसे कि इसने 1, 2 और 3 देखो, इसने भी स्टार्टिंग के अंदर थिंग्स टू डू इन एस.टी. थॉमस 3 सेंटेंस लिखे हैं, सिर्फ 1, 2, ठीक है, और एक ये नीचे 3, ठीक है। उसके बाद में अच्छा ये आर्टिकल नहीं है, ये वो अच्छा ठीक है, ट्रिप एडवाइज़र है, तो यहाँ पे लोगों ने अपने वही मोस्टली बिजनेस लिस्ट किए हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने इंट्रोडक्शन के 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि 1 से 2 लिखें सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में ये कोट है कि अ गुड स्टोरी क्रिएटर एंगेज पीपल टू स्टे ऑन पेज एंड रीडायरेक्ट ऑन अदर पेज। अगर आप यूज़र के साथ एंगेज करेंगे, उसको एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और एक अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, एक बोगस सा कंटेंट नहीं है ना, तो आप उसको ना पेज के एंड तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे पेजेस पर भी लेके जा सकते हैं। अगर आपका कंटेंट सिर्फ एक लाइन है ना, ब्लैक कलर की लाइंस हैं वाइट कलर के पीछे बैकग्राउंड पे, तो जो है ना वो आप उससे ना बहुत जल्दी बोर कर देंगे, और
है कि आप उसे नीचे नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद में आप हायरार्की को अंडरस्टैंड करें कि हायरार्की आपने बनानी कैसे, ठीक है। पहले तो आपने H1 दे दी। H1 ना सिर्फ आर्टिकल में एक दफ़ा यूज़ होगी, जो जैसे कि अभी इसकी जो H1 है ना वो सिर्फ ये है कंटेंट राइटिंग बाय एससीबीटी मेथड, ठीक है। इसके अलावा दूसरी दफ़ा टाइटल यूज़ नहीं हो सकता। H2 आपकी कई दफ़ा यूज़ हो सकती है, लेकिन H1 सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होगी, H2, ठीक है। अब आपने यहीं पर बता दिया टॉप प्लेसेस टू विजिट इन एस टी थॉमस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एस टी थॉमस में मिसाल के भाई यहाँ पर आपने मैग्रेस पे बीच का बताया, मैग्रेस पे बीच का आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब आप यहाँ पर लिख दिया थिंग्स टू डू, थिंग्स नॉट टू डू, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पर किसी और प्लेस का जिक्र कर दिया, जैसे कि आपने जिक्र कर दिया कोरल वर्ल्ड ओशन पार्क, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बताया कि ये वाली जो जगह है ना ये बहुत खूबसूरत है, या इस टाइम पे ये वाली जगह ज़्यादा अच्छी होती है। अब उसके अंदर जाके आप एक और बता सकते हैं, ठीक है। अब जो एक और जगह मिसाल के तौर पे इसी के अंदर ही कोरल वर्ल्ड ओशन पार्क, ठीक है, कि आप उसके एक और अंदर बता सकते हैं कि यहाँ पर जाके ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर जाके ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। या यहाँ पर आप डिस्काउंट मिल सकता है या समथिंग, जो भी आप हायरार्की को मेंटेन करेंगे। डिस्काउंट वगैरह मोस्टली यहाँ पर नहीं है, वो मैंने वैसे बोल दिया। लेकिन आप एक जो मतलब अगर इसका जिक्र कर रहे हैं ना कोरल वर्ल्ड ओशन पार्क का, तो आप उसके सब डोमेन के अंदर जाके उसी का जिक्र करेंगे, दैन उसके अंदर ही जाकर उसका जिक्र। यहाँ पर आप बे बीच को डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। H4 में H2 के H3 का जिक्र नहीं कर सकते। जो सेकंड वाली H2 है उसी को H4 में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतर यही है कि आप सिर्फ H4 तक रहें, ठीक है। तो मिसाल एक और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि H2 है। अब शाहिद अफरीदी की नेटवर्थ आपने जाननी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे नेटवर्थ का मैंने जिक्र कर दिया कि यहाँ पे $1.2 मिलियन है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि जो H2 है वो पैसे कमाता है क्रिकेट से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अच्छा H2 की पहले वाली H2 की H3 में ये बोल सकता हूँ कि वो PSL से पैसे कमाते हैं, वो PCB से पैसे लेते हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड कप से पैसे कमाते हैं। एक और H3 मैंने बना दी, ठीक है। अब इस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ब्रांड एंडोर्समेंट्स। अब ब्रांड एंडोर्समेंट्स के अंदर मैं बोल देता हूँ मिसाल के तौर पे यहाँ पर किसी भी एक ब्रांड का नाम दे देता हूँ, कोई भी, जैसे कि कोई परफ्यूम का ब्रांड है या समथिंग, कोई बड़ी नीच है, जैसे कि क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है। किसी भी क्लोथिंग ब्रांड्स का नाम दे दिया। अब मैं क्लोथिंग ब्रांड्स के अंदर यहाँ पर उसको और डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि जैसे सिर्फ उनके जो पेंट कोट है उनको शाहिद अफरीदी जो है ना वो ज़्यादा प्रमोट करता है, या उनके शूज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने ये बोला कि सिर्फ उसके ब्रांड एंडोर्समेंट है, यहाँ पे हमने ब्रांड का नाम दे दिया, यहाँ पर हमने उसे और आइडेंटिफाई कर दिया कि सिर्फ जो सिलेक्शन की वॉचेज है ना उनको शाहिद अफरीदी प्रमोट करते हैं, या उनके जो परफ्यूम्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ और डिस्कस कर सकते हैं। H2 में ही हम फिलहाल उसके करियर को डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ से पैसा कमाता है, तो हम कोई और डिस्कस कर सकते हैं कि और पैसा वो कहाँ से कमाता है, ठीक है, या उसके कोई प्लॉट्स हैं या उसका कोई साइड बिजनेस है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें H4 तक रहें। उसके बाद में पिक्चर्स कोशिश करें कि आपने रियल ही लेनी है, यूट्यूब से उठा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की पिक्चर्स गूगल के पास नहीं होती, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको फ्री बैकलिंक्स भी मिल सकते हैं अगर आपकी पिक्चर इंडेक्स होती हैं, तो लोग जब भी, क्योंकि हम अगर किसी की पिक्चर उठा के अपने वेबसाइट में यूज़ करके उसको सोर्स लिखते हैं, तो ऑब्वियसली जब हमारे लोग पिक्चर उठाएंगे तो हमें भी लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि यूज़र के इंटेंट को मीट करने के लिए एक एग्जांपल ये है कि अब एक आर्टिकल है हाउ ताजमहल लुक्स लाइक, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इमेजेस और वीडियो कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आप जितना मर्जी कंटेंट लिखते रहें, आप कैसे प्रेजेंट करेंगे ताजमहल ऐसा लगता है जब आप उसकी पिक्चर्स ही नहीं बताएंगे, ठीक है। पिक्चर्स मोबाइल पिक्चर से भी ले सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से भी आप पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। कैनवा से आप छोटी मोटी एडिट कर लें, जैसे मैंने पहले बताया था। कंटेंट की प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स ऐड करें, टेबल्स ऐड करें। टेबल्स आप हमेशा सिंपल ऐड नहीं करें, आप स्ट्राइप्स वाला टेबल भी ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास एग्जांपल नहीं, वरना मैं दिखाता अभी आपको। अभी वेबसाइट नहीं मेरे जहन में आ रही, इसलिए स्ट्राइप्स वाला ऐड किया हो, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स के आप टेबल ऐड कर सकते हैं। हाईलाइट्स करें कंटेंट के अंदर, बोल्ड्स करें चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे कि ये मैंने वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो इसी तरह बोल्ड करें। कहीं भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो
जैसे कि आप अगर डिस्कस कर रहे हैं कि बे बीच में जाके आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग में आपने प्राइस डिस्कस की है $100 to $200 बोट की प्राइस है, तो आप उसको बोल्ड कर दें, कलर चेंज कर दें उसका, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी आपने अपने आर्टिकल के अंदर ना इतना ज़्यादा नहीं ऐड कर देना कि अगर आप बे बीच में ऐड कर, बे बीच आर्टिकल तो बे बीच ही कर दो, ठीक है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट बे बीचेस, बे बीचेस जी। आपने जो अपनी कीवर्ड डेंसिटी है वो कम से कम रखनी है, कुछ बस 0.5 से 0.7 तक, क्योंकि गूगल अभी बच्चा नहीं है कि वो कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर आपको रैंक किया, ठीक है। ये सिर्फ स्पैमिंग के अंदर आता है। उसके बाद में आप कोशिश करें कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा अपना जो कीवर्ड है ना वो थोड़ा सा विजुअलाइज कर दें अपनी हेडिंग के अंदर। कोशिश करें स्टार्ट के अंदर ही कर दें, ज़्यादा एंड पे जाके ना करें, ताकि यूज़र को एक दफ़ा पता लग जाए कि आर्टिकल के अंदर ये ठीक पढ़ रहा हूँ या ठीक तो नहीं पढ़ रहा, मतलब कि उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये मतलब कि ये कीवर्ड अभी इसके अंदर है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ यूज़र के लिए ज़्यादा नहीं है, बेसिकली गूगल के लिए ज़्यादा है, ठीक है। कहीं ना कहीं गूगल के आज भी जो पुराने एल्गोरिदम है ना वो आज भी वर्क करते हैं, तो इस वजह से एक मतलब थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको कीवर्ड से भर दें आर्टिकल। उसके बाद में अगर आपने अपना आर्टिकल लिखे और आपने उसे चेक करना है गूगल से, तो देन आप गूगल की ये वाली वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आप अपने कंटेंट के अंदर क्या इमोशंस ऐड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम में होगा ट्राइड फ्री, ठीक है। और यहाँ पे इमोशंस वगैरह का भी बताता है, वैल्यूज़ का भी बताता है, नेगेटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, ये वो सारी चीज़, ठीक है। अभी लॉगिन करने वाला है तो मेरे पास लॉगिन नहीं है अभी, तो ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये था कंटेंट राइटिंग का मेन। और एआई को यूज़ नहीं करना, अपने जो वैल्यू प्रोवाइड करना है वो उससे बहुत अच्छा एक जो है ना अच्छा। और एक चीज़ और आपने प्रिसाइज़ करके लिखना है, ठीक है, प्रिसाइज़ करके लिखना है। और कंटेंट की लेंथ क्या होगी, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, कंटेंट की लेंथ क्या होगी। कंटेंट की लेंथ ये है कि जो जिसमें सबसे कम लिखा हुआ है ना उससे आपने ज़्यादा लिखना है, और जिसने सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है उससे आपने थोड़ा लिखना है, ठीक है। जो सब आपका स्मॉल कंपैरेटिव है ना उससे आपने ज़्यादा लिखना है, और जो जिसने सबसे ज़्यादा लिखा है उससे आपने कम लिखना है। बस ये है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने 500 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है या 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। बस इसके अंदर एक छोटी सी ये टिप थी, मुझे ऊपर कर देनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गया इसे, ठीक है। कंटेंट की लेंथ बस ये याद रखनी है आपने। उसके बाद थैंक यू। ये जो गूगल डॉक का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, ये आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा उसका। थैंक यू।